नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। देश में लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। ये अधिसूचना शनिवार को ही जारी हुई और आज दूसरा दिन है। लिहाजा स्थानीय प्रशासन हर कीमत पर आदर्श आचार संहिता लागू कराने के लिए, कायम रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है। लिहाजा उन्हें साधुवाद दिया जाता है। जिला प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी लगातार कोने कोने में ये देख रहे हैं कि कहां क्या चल रहा है, जो आचार संहिता के तहत सही है या नहीं। इसी कड़ी में आज नागेपुर गांव, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गोद लिया हुआ गांव है, उस गांव में एक शिक्षक हैं नंदलाल जी, जिन्हें लोग बड़े प्यार से नंदलाल मास्टर कहते हैं। वो लगातार पिछले 1.5 दशक से लोगों को जागरूक, गांव के लोगों को शिक्षित करने, उनके स्वास्थ्य के लिए उन्हें जागरूक करने एवं अन्य गतिविधियों में शामिल करके उन्हें हर तरह से उनका व्यक्तिगत विकास करने, व्यक्तित्व विकास करने के साथ ही समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जुटे हुए हैं। आज उन्होंने एक जन संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया। इस जन संवाद के कार्यक्रम में देश भर से जाने माने समाजवादी सोच के लोग जुटे और उन्होंने अपने तरह से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं था, कोई राजनीतिक संवाद नहीं था, मंच लोगों को जागरूक करने की एक कड़ी थी, एक प्रयास था। इसके तहत समाजवादी चिंतक, विचारक, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर रहे डॉक्टर आनंद कुमार भी शामिल हुए। प्रोफेसर कुमार ने लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने सीधे सीधे कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए राजनीति में युवाओं और महिलाओं का आना नितांत आवश्यक है। राजनीति, जिसे गंदा बताया जाता है, ऐसा है नहीं। राजनीति गंदी नहीं, बल्कि वो सोच गंदी है जिसके तहत लोग राजनीति में आकर समाज सुधारक का दायित्व निभाना भूल जाते हैं और निज स्वार्थ में लग जाते हैं। प्रोफेसर कुमार ने वाराणसी के सर्व सेवा संघ, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की थाती है, महात्मा गांधी के दर्शन, उनके साहित्यों के प्रकाशन का बीड़ा उठाने वाली है संस्था, उसको पिछले महीनों में जिस तरह से नष्ट नाबूद किया गया, हजारों की संख्या में गांधी पर लिखी हुई पुस्तकें बर्बाद की गई, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने आह्वान किया
और कहा कि यह सत्य की लड़ाई है और जीत हमेशा सत्य की होती है। वहीं सर्व सेवा संघ के राम धीरज भाई ने कहा कि वर्तमान समय में सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर रही। गंगा सफाई अभियान एक धोखा साबित हुआ है। शहर अब कंक्रीट का जंगल बनते जा रहे हैं, लिहाजा लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी है। लेकिन विकास के नाम पर जंगलों को काट करके बर्बाद किया जा रहा है। राजकोट गुजरात से आए अशोक पटेल ने बताया कि सरकार आपको एक के बाद एक शगुफा फेंक रही है और जनता उसमें उलझ रही है, जीवन के असली मुद्दों से भटक रही है। युवा सामाजिक कार्यकर्ता धनंजय त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट के चर्चित केस केशवानंद भारती मामले पर अपने विचार रखे। वहीं मध्य प्रदेश के चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी बजरंग मुनि ने देश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर ध्यान दिलाया। बताया कि देश के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने अपने तरीके से देश आजाद कराने की कोशिश की, लेकिन गांधी को अहिंसा के मार्ग के वजह से सफलता मिली। लेकिन मौजूदा समय में समाज का नैतिक पतन होता चला गया है, जो बहुत ही निंदनीय और सोचनीय है, विचारणीय है। समाजवादी चिंतक प्रोफेसर महेश विक्रम ने जयप्रकाश नारायण के दल विहीन लोकतंत्र पर अपने विचार साझा किए। सर्व सेवा संघ के मंत्री अरविंद कुशवाहा, नीति भाई ने संपूर्ण क्रांति का सम्मान हासिल किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नीति भाई ने ही की। कार्यक्रम में आसपास के दर्जनों गांव के लोग शामिल हुए। खास तौर से जो लोग बाहर से आए, उसमें मुख्य रूप से गुजरात से अशोक भाई पटेल, वासुदेव पटेल, पुणे से विनायक रायकर, डॉक्टर सचिन पेडकर, मुंबई से डॉक्टर अभय खेड़ा, बंगाल से राजा, दिल्ली से रामवीर श्रेष्ठ, रागनी सोनी, अनिता, आशा, रामबचन, शिव कुमार, पंचमुखी, सुनील मास्टर, झारखंड से ओम प्रकाश, श्याम सुंदर आदि इस समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन, जैसा मैंने बताया, नागेपुर निवासी, नागेपुर में रह करके नागेपुर के लोगों को जागरूक करने वाले नंदलाल मास्टर ने किया। ये एक बड़ा आयोजन था। इसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया, लोकतंत्र को बचाने का प्रयास किया गया, संविधान की रक्षा का संकल्प भी दिलवाया गया। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूं, आपसे इस अनुरोध के साथ कि आप जो भी वीडियो देखें उसे पूरा देखें, उसे समझें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।